नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल सीजीवाल से। आज एक बड़ा सवाल सहायक शिक्षक फेडरेशन के धरना स्थल पर रात के 10:30 बजे लेकर आया हूं। शिक्षक राष्ट्र गढ़ता है, शिक्षक भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। कोरोना काल में शिक्षकों ने बहुत से काम किए हैं। हम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बयान जो उन्होंने एक चुनावी सभा में दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि पिछले 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे, ऐसे में हड़ताल करना क्या उचित है। इसी विषय को लेकर हम फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता बसंत कौशिक जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप 1.5 साल तक क्या किए? सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग सदैव से सम्मान करते आए हैं और आज भी सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बात आती है कि कोरोना काल में शिक्षकों ने क्या किया, तो मैं बता देना चाहूँगा कि कोरोना काल में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो नीतियाँ थी, जो भी चीज़ उन्होंने चलाया, पढ़ाई तुम्हार द्वार, बुल्टू के बोल, मोहल्ला क्लास सहित आपके द्वार आपके क्लास जैसे बहुत सारी योजना चलाई। उन सभी योजनाओं में अहम भूमिका निभाने वाले रहे हैं शिक्षक, क्योंकि आप और आपके सचिव के द्वारा योजना बनाया गया। लेकिन क्या आपको पता है श्रीमान जी कि उस योजना को क्रियान्वित करने वाले वो शिक्षक ही थे, जिसके बदौलत आपने पूरे राष्ट्र में, उस राष्ट्र में सहायक शिक्षकों के बदौलत पूरे राष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए पुरस्कृत किए गए। सम्माननीय हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं आलोक शुक्ला जी, इसके लिए सम्मानित हुए हैं। बाकायदा वो अपने प्रमाण पत्र लेके, बहुत बड़े बड़े फ़ोटो लेके पत्रकार और पत्र के बीच में आए हैं, अखबार में आए हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं मेरे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरे काका जी को, कि आप और आलोक शुक्ला जी मोहल्ला क्लास लगाए हैं क्या बुल्टू के बोल आपने चलाया? क्या पढ़ाई तुम्हार द्वार में बच्चों का पंजीयन करके उसको ऑनलाइन शिक्षा आपने दिया? ये देने वाले सहायक शिक्षक हैं और उन्हीं के बदौलत कोरोना काल में भी शिक्षा छत्तीसगढ़ में बेहतरीन हुआ। इसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया। इससे बड़ा प्रमाण अपन नहीं दे सकते। कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में बहुत से शिक्षकों की मृत्यु भी हुई है, तो उस विषय पर जानेंगे। यहाँ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मनीष जी, कितना मुआवजा मिला? जो कोरोना काल में हमारे सहायक शिक्षक लोग साथियों की मृत्यु हुई है, ड्यूटी करते समय भी उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने जो वही 50,000 रुपये था वही दिया है। उसके अलावा एक भी रुपये किसी भी सहायक शिक्षक साथियों को नहीं मिला है। अनुकंपा नियुक्ति कैसी रही? अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हुआ है, जो जिस तरीके से योग्यता रखता था। इसके लिए हम राज्य शासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस अनुकंपा नियुक्ति में बराबर दिए। इसमें किसी प्रकार का कोई कमी उन्होंने नहीं किया। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शिक्षक भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं एकदम। लेकिन जब बात आती है कि 1.5 साल शाला बंद थे और वेतन विसंगति की और हड़ताल की मांग जो है अभी ठीक नहीं है, इसी पर मैं फिर आता हूँ। तो ये बताइए कि जो बीमा वगैरह था, मिलना था, सिर्फ 50,000 मिला है। कितने की उम्मीद रखते थे आप? क्या कोरोना वायरस का दर्जा दिया गया जो शिक्षक साथी खत्म हुए हैं? हमने पत्र व्यवहार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, हर तरह से हमने मांग किया सरकार से कि स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो कोरोना के खिलाफ या कोरोना के साथ कार्य कर रहे थे, उसके समय में उन लोगों को कोरोना वारियर्स का दर्जा देकर 50 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था। हमने भी मांग किया, लेकिन शिक्षकों को इतने लोग कोरोना के संक्रमण में आए और उनकी मृत्यु भी हो गई।
लेकिन उनको अनुग्रह राशि के अलावा 1 रुपए भी शासन के तरफ से प्राप्त नहीं हो, जो बेहद ही दुखद है। हाँ, सम्मानित प्रांताध्यक्ष ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में शासन ने पूरी तरह से शेड्यूल जारी कर सख्त निर्देश जारी करके आदेश जारी किया और अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार मिला। मैं भी साधुवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपना दर्जा चाहते थे, क्योंकि शिक्षक उस संक्रमण के स्थिति में वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मुर्दा घरों में मुर्दा गिनने के लिए ड्यूटी कर रहे थे। उसके उपरांत भी शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया गया। ये दुखद है और हम इसकी निंदा आज भी करते हैं। कौन कौन सी जगह कैसी कैसी ड्यूटियाँ लगाई गई थी शिक्षकों को? शिक्षकों की ड्यूटी मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य शासन की नीति या मैं केंद्र की नीति कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। शिक्षकों का काम केवल शिक्षकों में अध्यापन का कार्य होता है, लेकिन हम राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र को गढ़ने वाले हैं, और राष्ट्र पे जब जब भी विपदा आती है तो शिक्षक खड़ा हो जाता है। हमें लगा कि कोरोना जैसे संक्रमण में राष्ट्र जो है विपदा और संकट में है, और शासन ने आदेशित किया और प्रत्येक सहायक शिक्षक आज भी वैक्सीन की ड्यूटी कर रहे हैं। जब लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे थे, उस समय भी सहायक शिक्षक अपने फील्ड में डटे थे। आज लोगों की लाइन लगी रहती है वैक्सीन लगवाने के लिए, तब भी सहायक शिक्षक जो है वैक्सीन की ड्यूटी कर रहे हैं। मुर्दा जब वैक्सीन संक्रमण अधिक था, जब लोगों की मृत्यु दर अधिक थी संक्रमण के कारण, उस समय राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों में यह आदेश जारी किया कि मुर्दा घरों में 100 जहां जलाया जाएगा वहां शिक्षकों की ड्यूटी लगाई और मुर्दा को गिनने की ड्यूटी लगाई। उसमें भी सहर्ष रूप से राष्ट्र का कार्य मानकर सहायक शिक्षकों ने उसे स्वीकार किया और अपने कर्तव्य निभाया। अब अधिकार की बात आती है तो हमें अधिकार चाहिए, क्योंकि आपने जो बोला था वही मांगने के लिए हम लोग डटे। इसके अलावा और कहाँ ड्यूटी लगी थी? एटीएम है। इसके अलावा विभिन्न जगहों पे ड्यूटी लगी हुई थी। चेक पोस्ट में ड्यूटी लगाया गया था। उस समय एक जिले से दूसरे जिला में लोग ना पहुंच पाए तो चेक पोस्ट बनाया था। चेक पोस्ट में भी ड्यूटी लगा दी गई थी शिक्षकों की, और बैंकों में भी ड्यूटी लगाई गई थी। विभिन्न सामूहिक जगह जहां पर पब्लिक की भीड़ ज़्यादा थी, ऐसे जगहों पे शिक्षकों की ड्यूटी मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक कमियां के रूप में भी शिक्षकों ने सहर्ष काम करना स्वीकार किया हर एक मोर्चा पर। और आज स्थिति ये है कि मांगों के लिए शिक्षक एक टेंट के नीचे ठंडी हवा में सोए हुए हैं। दिसंबर का यह अंतिम सप्ताह ठंड के लिए जाना जाता है, और रायपुर के बूढ़ा तालाब में वो ठंड कुछ गजब की है। मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट रायपुर के छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के धरना स्थल से। धन्यवाद।